काजड़ा एरिया अंतर्गत जामबाद कॉलोनी में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की ओर से पीट मीटिंग का आयोजन की गई। इस पीट मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूर एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस सभा को संबोधित करते हुए कपड़ा और जूट उद्योग के प्रभारी जयनाथ चौबे ने कहा कि संगठन हमेशा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मजदूरों से एकजुट होकर अपनी समस्याओं को संगठन के माध्यम से उठाने का आह्वान किया। साथ ही वेतन सुरक्षा, आवास, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य श्रमिक हितों से जुड़ी मुद्दों को प्रबंधन के समक्ष मजबूती से रखने की बात कही। सभा को एबीकेएमएस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बीएमएस श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। उनकी हर जायज मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। सभा को संबोधित खान श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद सिंह, एरिया सचिव शंभुनाथ, बीजेपी मंडल 2 के उपाध्यक्ष विनोद मिस्त्री, जामबाद कोलेरी बीएमएस अध्यक्ष महेश बीटी, सचिव बाबूलाल यादव, जामबाद ओसीपी सचिव मनोज दुबे, भाजपा नेता संजीत सिंह आदि उपस्थित हैं। सरकार को लाना हमारा इसलिए जरूरी है कि सत्ता के मध्य में बैठे हुए सत्ता में जो बैठते हैं वो अन्यायी और अत्याचारी हो जा रहे हैं। हमारे ही लोग हमें बर्बाद करने का षड्यंत्र करते हैं, हमें लूटने का व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमारे विचारधारा का सरकार देश में रहे, इसके लिए हम लोग लगातार लड़ते हैं। वो मेरे विचारधारा का, मेरा समानांतर, मेरे मिशन का सहयोगी सरकार है। हमारी सरकार इसलिए है जो हमारा मिशन में हमारा सहयोग देता है। उसमें नियोजन होगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार का वैल्यू बढ़ेगा, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से सारे चीजों पर नियंत्रण होगा और भारत जिस चीज के लिए आगे बढ़ रहा था उसमें आगे बढ़ेगा। इसके लिए देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, निवेशकारों को आमंत्रित किया गया। मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह घोषणा हुई कि आइए हमारे देश में आप आइए और आकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए उद्योग लगेंगे, नए उद्योगों में नए मजदूरों का नियोजन होगा। 12 का कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी तक गठन नहीं हुआ है। गठन में कुछ कानूनी अड़चने हैं और उन अड़चनों को दूर करने के लिए प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाने हेतु भारतीय मजदूर संघ ने एक रणनीति के तहत 25 जून से लेकर 30 जून तक, यानी कि एनसीडब्ल्यूए 11 के 30 जून तिथि समाप्ति तक इस अभियान को मजदूरों के जागृति के रूप में चलाया है और बतलाया है। बीएमएस की अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी एनसीडब्ल्यूए 12 का गठन कर लिया जाए, जितनी भी कानूनी अड़चने हैं या बाधाएं हैं उसको दूर किया जाए, और यह कार्य हम दबाव बना करके प्रबंधन से और सरकार से कराने में सफल होंगे, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। एचएमएस भी यही दावा कर रही है। एचएमएस का कल मीटिंग। देखिए, सभी यूनियनों की अंतिम लक्ष्य एक ही है कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 12 तत्काल गठन हो। यदि वो भारतीय मजदूर संघ के सुर में सुर मिलाते हैं तो हम उनका व्यापक स्तर से स्वागत करते हैं। हम किसी भी संगठन की आलोचना में विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने कर्तव्य पर, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं कि हम जो करेंगे वह मजदूर और उद्योग के हित में करेंगे और उसमें हमारी सफलता मिलेगी। ये ठीक रखे हैं, अपना बना करके रखा हुआ सब कुछ बात है। बोर्ड के लेकर के हम लोग को वर्कर लोग हर समय पूछता है क्या हुआ, नहीं हुआ, वेतन बोर्ड का पास होगा, क्या करेगा। तो इसी लेकर के हम लोग ये गेट मीटिंग रखे हैं कि हम लोग वर्कर को भी जानती हो जाए, वो कभी भर में नहीं रहे कि हमको मालूम नहीं है कि क्या कर रहा है नेता लोग। तो उन लोग को सामने में लाने के लिए गेट मीटिंग किया और उसमें सबको समझा रहा है, समझ गया, थोड़ा उससे शांति हुआ है। क्या बोलिएगा आज बीएमएस का मीटिंग कर लेकर? हाँ, शांति हुआ है। बीएमएस का तरफ से काम है, कभी कोई भी बीएमएस वाला हाजिरी करा के कहीं घूमेगा नहीं, कोई ऊपर में रहेगा नहीं, सही जगह पर काम करता है और टाइम पे अपना वो ड्यूटी निभा करके ही उठता है। बाबूलाल यादव, जामबाद कोलोनी, एसडीएल फिटर और भारतीय मजदूर संघ का मुनि सेक्रेटरी।